देखो जो अपना ड्रिल के दो प्रैक्टिस हो चुके, ठीक है, दो केस हो चुके। मतलब एक में क्या था, सारे जो जेट थे सारे जेट जीरो सेम पे थे, और दूसरा जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उसमें कुछ होल क्या थे, जेट जीरो पे थे, कुछ पॉकेट के अंदर थे। दो प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। अपना पैटर्न का लेक्चर तो हुआ नहीं कि हो गया है बाउंड्री पैटर्न का? ये भी नहीं हुआ है। बाउंड्री पैटर्न का नहीं हुआ लेक्चर। अभी नहीं हुआ। देखो अभी मैं ड्रिल का बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग ना प्रैक्टिस का पैटर्न के बारे में मैं बाद में लेक्चर दूंगा, क्योंकि इसके बाद में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना तो बाउंड्री और पैटर्न का लेक्चर लेंगे। लेकिन अभी तीसरा केस जो अपने पास है ना, कि इसमें अगर हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, हमारे पास कोई मॉडल नहीं है और बोल दिया गया कि हमें ड्रिल बनाना है, ड्रिल करना है या बोरिंग करना है या कुछ भी ऑपरेशन करना है, और हमारे पास कोई भी मॉडल दिया हुआ नहीं है, तो इस उस केस में हम ड्रिलिंग का प्रोग्राम पावर मिल के अंदर कैसे बनाएंगे। तो तरीके दो तीन है, लेकिन सबसे मतलब इजी मेथड और जो जल्दी हो जाता है वो मेथड देखेंगे। देखो जैसे मैं बता दिया, कोई भी एक, जैसे कि हमें 4 ड्रिल मारने हैं, तो हमारे पास कोई मॉडल वगैरह है नहीं। नंबर एक तो पावर शेप से हम उसका सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर लें, ठीक है। नंबर दो, अगर पावर शेप से हमारे पास पावर शेप भी नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ब्लॉक में आना है। अभी देखो मैंने जस्ट पावर मिल ओपन कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। इसको भी हाइड, इसको देखो ये जो एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना, इसको हाइड करने के लिए स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके डा ट्रांसफॉर्म को अनचेक कर देना, गायब हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, ब्लॉक पे आना है, और ब्लॉक देखो हमारे पास कुछ है नहीं, तो अनेबल टू डिफाइन ब्लॉक, ब्लॉक हमारा डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कोई एंटिटी है ही नहीं है, ना हमारे पास लाइन है ना मॉडल है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू फिल करनी है 200, कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी दे देना है 200, और जेड में मैंने दे दिया 50 में। तो देखो ये कि ब्लॉक बन गया, बना, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये ब्लॉक सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हमें एक वर्क प्लेन क्रिएट करना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं करना तो चलो ये ब्लॉक भी हटा दो, इसको क्या करो, यहाँ से कट कर दो। मेथड बहुत सारे हैं, कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो टॉप पे, मैंने टॉप पे है, और पैटर्न के ऊपर क्या करना है, क्रिएट पैटर्न क्लिक करना है। इस प्लस बटन को खोलना है और इस एक नंबर पैटर्न के ऊपर राइट क्लिक करके कर्व एडिटिंग में आना है। अब देखो यहाँ पे लाइन पे आएंगे, मैंने क्या किया, एक रैंडमली ऐसे कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर दिया, सीधा लाइन, और स्केप की बटाया, स्केप की प्रेस किया तो कमांड से बाहर हो गया। अभी इसी लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक इसलिए करना है, इसका डिस्टेंस देना है। मैंने क्या किया, 200 डिस्टेंस दे दिया और ओके, ठीक है। देखो मुझे जो चाह रहा हूँ मैं, वो सोच रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 2 ड्रिल का प्रोग्राम, 4 ड्रिल का बनाओ या 2 ड्रिल का बनाओ, जो भी जैसा बनाना है। मैं सोच रहा हूँ कि 4 ड्रिल का प्रोग्राम बनाता हूँ, और उनका 200 बाई 200 का सीडी रहेगा, सेंटर डिस्टेंस 200 200 का रहेगा। तो एक ये मैंने बना दिया, फिर एक लाइन पे आएंगे, फिर एक मैंने क्या किया, इधर एक और लाइन बनाया, और इधर भी एक लाइन बनाया, ठीक है। स्केप की प्रेस किए, कमांड से बाहर चले गए, इस पर डबल क्लिक किया। अब इसको 200 करना है, जो भी करना है, जैसे 200 200 पे हम लोग बना रहे हैं 200, इस पर डबल क्लिक किया और इसको भी मैंने दिया 200। अब देखो मुझे 4 कॉर्नर मिल गए, ये चारों कॉर्नर पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। तो यहाँ पे आएंगे सर्कल पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया सर्कल। सर्कल का यहाँ पे डायमीटर का ऑप्शन नहीं देता है, रेडियस का ऑप्शन देता है। तो रेडियस मैंने क्या किया, कुछ भी डाल दो, अपने को जस्ट पॉइंट चाहिए, सर्कल चाहिए। वो ड्रिल अपने को जितने का चलाना रहेगा उतने का चला लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 डाल दिया, 10 का रेडियस दिया, इस एज पे रखा, इस एज पे रखा, इस इंड पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट इंड पॉइंट पे रखा, और यहाँ से कट कर दिया।
अभी देखो ये लाइन हमारे काम की नहीं है, ये लाइन्स मैंने क्या किया, क्लिक करके और डिलीट की प्रेस किया तो डिलीट हो गए। देखो 4 सर्कल मिल गए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए होगा, अब इससे हम वर्क प्लेन निकाल लेंगे, और मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। देखो वर्क प्लेन एक इससे भी निकल आएगा, और दूसरा मेथड भी एक बताऊंगा। दूसरा मेथड क्या, देखो इसके अंदर मैं एक लाइन बना देता हूँ किसी भी, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट अपने को चाहिए रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब देखो हमें ब्लॉक बनाने के लिए हम ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। अनेबल टू डिफाइन, हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लो और ऐसे कैलकुलेट कर लो, फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी हमें, हमारे पास अगर मॉडल नहीं है तो ब्लॉक भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। ब्लॉक मैं क्यों कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्क प्लेन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, वर्क प्लेन बनाने के लिए ब्लॉक मेथड नहीं यूज करूँगा, मैं यूज कर दूंगा क्रिएट वर्क प्लेन के एरो पे क्लिक करूँगा और वर्क प्लेन एट पॉइंट यूज कर दूंगा। तो मैंने पॉइंट पे क्लिक किया और इसके इस लाइन के मिड पॉइंट पे रखूँगा। देखो ये मिड पॉइंट आया, ओके। अभी ये लाइन, ये पैटर्न भी क्या करूँगा, ये पैटर्न भी काम का नहीं, डबल क्लिक करके डिलीट कर दूंगा और एक्सेप्ट। अब क्या करेंगे, इस वाले वर्क प्लेन को एक्टिवेट करेंगे। अब इस वाले वर्क प्लेन को मैंने क्या किया, जब एक्टिवेट किया तो अब देखो, अब हम यहाँ पे आके ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी ब्लॉक वैल्यू डाल दो, क्योंकि प्रोग्राम बनाने के लिए ब्लॉक चाहिए होगा। चलो वो भी बाद में देखेंगे, जब प्रोग्राम जनरेट करेंगे तब देखेंगे। अभी इतना बात समझ में आया, जी सर। ठीक। अब देखो हम जब ड्रिल का प्रोग्राम बनाते थे तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते थे, मॉडल का पहले सरफेस को सिलेक्ट करते थे ना, तब ड्रिल होल फीचर क्रिएट करते थे, बराबर। जी अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये सर्कल को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, बराबर। सिलेक्ट कर लिया मतलब येलो हो गए, और होल फीचर सेट में जाएंगे, क्रिएट होल पे आएंगे, और देखो यहाँ पे भी मॉडल ये पड़ा हुआ है ना, मॉडल को आप या तो कर दो सर्कल कर दो, या कर्व कर दो, कुछ भी कर दो। अभी सर्कल है तो मैं सर्कल दे देता हूँ। और ये दोनों पॉइंट रहेंगे ऑब्सोल्यूट में। जस्ट यहाँ से क्या करना है, एडिट क्रिएशन को ऑन करना है तो कर लो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, होल फीचर बन गया, और यहाँ से क्लोज कर देना है। अभी एक तरीका ये था। अभी देखो मैंने पैटर्न को क्या किया, डीएक्टिवेट किया, तो कोई होल फीचर क्रिएट हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, 0 पे क्रिएट है। तो प्रोग्राम इससे भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका, ये अभी मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, और देखो पैटर्न डीएक्टिवेट हो गया था। फिर से पैटर्न को सिलेक्ट किया, येलो हो गए, क्रिएट होल सेट में गए और क्रिएट होल। और अभी क्या करेंगे, मॉडल को क्या करूँगा, सर्कल पे डाल दूंगा, और इसको क्या करूँगा, एडिट आफ्टर क्रिएशन, इसको क्या करूँगा, ऑन कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई किया तो एक नया विंडो खुल गया। होल फीचर सेट तो बन गया, लेकिन एक नया विंडो खुल गया। अभी यहाँ पे डायमीटर दिखा रहा है, अपर डायमीटर लोअर डायमीटर दिखा रहा है, 20-20 का डायमीटर है। डेप्थ नहीं दिखा रहा, डेप्थ 0 है। अभी आपको जितना डेप्थ देना है आप डेप्थ दे सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, 50 mm डेप्थ दे दिया, बराबर। और क्लोज क्लोज। अभी पैटर्न को डीएक्टिवेट कर दो डबल क्लिक करके, तो देखो उससे भी प्रोग्राम चल जाता है, इससे भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेम चीज़ है। जस्ट एक मेथड बता दिए, अगर डेप्थ देना है तो डेप्थ भी दे सकते हो। अभी ब्लॉक अभी भी नहीं कैलकुलेट हो रहा, क्योंकि अपने पास सरफेस नहीं है। अब देखो ब्लॉक भी डिफाइन करेंगे। अभी देखो इतना बात यहाँ तक समझ में आया। अभी होल फीचर हमारा बन गया, तो मतलब हमारा प्रोग्राम डील का बन गया। देखो हम आएंगे टूल पाथ में, ड्रिलिंग में आएंगे, और यहाँ से कोई भी एक कमांड सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंटर ड्रिल मारता हूँ। ड्रिल में आ गए, देखो ड्रिल टूल यहाँ से भी ले सकते हैं। और एक चीज़ क्या है, मैंने लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है, तो वहाँ से भी अगर चाहो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लाइब्रेरी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने क्रिएट करके रखा है, देखो नॉलेज के लिए मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, एक नया विंडो ओपन होगा।
ये देखो एक नया विंडो ओपन हुआ है। इसमें मैंने सारे टूल मैंने बना के रखे हुए हैं। देखो जैसे 6 का डील है, 6.5 का डील है, विद होल्डर मैंने बना के रखे हैं। अब इसी में देखो अगर सेंटर डील, देखो ये सेंटर डील सी डील करके पड़ा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये टूल देखो बन के आ गया, इधर आ गया विथ होल्डर एक्यूरेट डायमेंशन से। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टूल पाथ बनेगा नहीं। तो ब्लॉक ड्रिल के प्रोग्राम के लिए कुछ भी ब्लॉक डिफाइन कर दो, कुछ भी, जितने पे अपने को जैसे 200 बाई 200 है ना, तो इससे ज़्यादा ही कर दो। तुम कुछ भी कर दो, 250, 300, 400, 500, 1000, कोई मतलब नहीं, वो चलेगा जाके ये होल के फीचर पे जाके। तो मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 300 बाई 300 कर दिया, या 200 है तो 200 कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ज़्यादा कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्थ उतना होना चाहिए जितना हमारा है, उससे ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है। तो मैंने क्या किया, डेप्थ मैंने डिफाइन कर दिया 60 mm जैसा। अभी देखो हमारा ब्लॉक भी आ गया और ब्लॉक हमें लग रहा है कि कम है 60, अपना होल का डेप्थ तो कुछ ज़्यादा हो गया। अच्छा 0 पे है ना, इसको क्या करेंगे, जेड तो हमारा 0 रहेगा, जेड को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और इसको यहाँ से लॉक कर दो, क्योंकि देखो इसको अगर या तो इधर माइनस में 60 कर दो या इधर टोटल में 60 कर दो। जैसे टोटल में करोगे तो आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। तो क्या करो, इसको ही 60 कर दो, माइनस में क्या करो 60 कर दो, बराबर। मतलब इस जितना डेप्थ में होल मारना है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इतने तक में डाउट आया कोई तो मैं रिपीट कर दूं दोबारा से। सर क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। देखो मैंने ड्रिल दे दिया, ब्लॉक दे दिया और ड्रिल दे दिया, ड्रिलिंग पे आ गए। मैंने क्या किया, सेंटर ड्रिल दिया। अभी होल टॉप करो या ब्लॉक टॉप करो, दोनों 0 पे ही हैं। मैंने दोनों चीज़ डिस्क्राइब कर दिया बहुत अच्छे से, फिर भी अगर कोई डाउट आता है मैं दोबारा से बता दूंगा, प्रैक्टिस करना। तो होल टॉप कर दो या ब्लॉक टॉप कर दो, ब्लॉक टॉप भी 0 ही है, होल टॉप भी 0 ही है, दोनों चलेगा। अभी मुझे प्री डील मारना है, सेंटर डील मारना है। क्लियरेंस मैंने 1 mm दिया और इधर पे क्या किया, 2 mm में सेंटर डील मारूंगा। और जस्ट आ जाना रैपिड पे, एक बार कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू फिल करना है वैल्यू फिल कर देना है। फिर से आ जाएंगे लिंक्स पे, बताया था ड्रिल का कोई भी साइकिल रेट सेफ रखना है। फीड आरपीएम 1000 का आरपीएम, और मैंने क्या किया 40 का फीड दिया और 100 का प्लंजिंग दिया। और मैंने इसका टूल पाथ का नाम दिया सी ड्रिल, कैपिटल में ही देना है। सेंटर ड्रिल को शॉर्टकट में दिया सी ड्रिल, और मैंने क्या किया, टूल पाथ को कैलकुलेट किया। तो ये देखो टूल पाथ अपना बन गया। अभी इसको क्या करो, राइट क्लिक करके सिमुलेट करके देख लो, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड, स्पीड थोड़ा स्लो किया और प्ले, बराबर। अब इसी में जितने का ड्रिल मारना है इसको क्या करो, कॉपी एडिट पे जाओ और कॉपी पे जाओ, इसको नाम दे दो जितने का ड्रिल मारना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो अगर आपको 16 का 18 का 20 का कोई भी ड्रिल मारना है या यू ड्रिल मारना है, जो भी है अपना ड्रिल मारना है, तो ड्रिल का साइकिल बताया था डीप ड्रिल सिलेक्ट करना है। अगर यू ड्रिल मारना है तो बताया था डीप ड्रिल 2 का साइकिल सिलेक्ट करना है, बराबर। मैंने क्या किया, इसका नाम दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया 15 ड्रिल। राइट क्लिक किया, सेटिंग में गए, एडिट इनेबल किया, टूल में गए, मैंने इधर से ड्रिल टूल लिया और यही नाम कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इधर में इसका किया, डायमीटर दिया और टूल का लेंथ दिया। ठीक, पॉकेट नंबर देना तो पॉकेट नंबर दे सकते हो, जितने जो भी आपको जैसा चाहिए। सिंगल पैक की जगह डीप ड्रिल करेंगे, जैसे डीप ड्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट किया वैसे पैक देना नहीं बोलना है। मैंने क्या किया, पैक दिया 1 का। डेप्थ मुझे क्या चाहिए नहीं पता, तो डेप्थ पे क्लिक करेंगे और इस जगह से जेड वैल्यू चाहिए यहाँ तक का 50 mm। ठीक, 50 mm आ गए। प्री डील को क्या करेंगे, यूज़र डिफाइन है, प्री डील भी पड़ा रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीड आरपीएम अभी बात करें तो फीड दिया मैंने 30 का और आरपीएम चलेगा। आरपीएम 15 का डील है तो 700 जैसा आरपीएम कर दिया और टूल पाथ को कैलकुलेट किया। अब इसको क्या करो, राइट क्लिक करो, सिमुलेट करके चेक करो। ठीक, अब इसको क्या करना है,
पूरा एक प्रोसेस देख लो पूरा कंप्लीट। सेव कराना है, सेव कराने के लिए या कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर दो या फाइल में जाके सेव पे चले जाओ और यहाँ डेस्टिनेशन दे दो कहाँ पे सेव करना। फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया ड्रिल प्रैक्टिस 3। अब देखो हमें एनसी निकालना है। एनसी निकालने के लिए अभी देखो एनसी प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रेफरेंस में जाओ और यहाँ पे आउटपुट वर्क प्लेन हमारा क्या ये। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैंने क्या किया, रीनेम करके मैंने क्या किया, इसको टॉप सेटअप कर दिया। जो भी रहेगा, जो भी नाम रहेगा वो नाम इधर सिलेक्ट करना है। आउटपुट वर्क प्लेन हमारा क्या हो गया, टॉप सेटअप, और मॉडल लोकेशन भी टॉप सेटअप। यहाँ पे हमारा पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्टेड है और जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को सेव किया है उसी के अंदर में एनसी प्रोग्राम के नाम से फोल्डर बन के आएगा, उसके अंदर में हमें अपना एनसी मिलेगा। और यहाँ से क्या किया, क्लोज किया। पूरे टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक किया, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। ठीक, अब इसके ऊपर ये प्रोग्राम इधर आ गए। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, राइट ऑल कर देंगे। जैसे राइट ऑल करेंगे, राइट होके जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को सेव किया है वहीं पे एनसी प्रोग्राम के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर में प्रोग्राम मिलेंगे। जैसे जनरेट हो गया, मैंने कट किया और डेस्कटॉप पे आ गया जहाँ पे मैंने ड्रिल प्रैक्टिस 3 के नाम से सेव किया था, फोल्डर बनाया था। इसके अंदर एनसी प्रोग्राम के नाम से फ़ोल्डर आया और ये 2 प्रोग्राम आ गए। इसको क्लिक करके देखा तो ये देखो हमारा साइकिल किधर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, ये सारे वो लाइन रहता है, कोई सेप लाइन रहता है, वर्क कोऑर्डिनेट रहता है, टू लाइट कंपनसेशन जो भी है, कूल एंड ऑन हुआ, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट उसने सेंड लिया, ये सारा यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ। 81 सेंटर डिल, एक्स और वाई का पोजीशन लिया, जेड में 2 mm गया, R1 लिया और क्यू सिंगल पैक पे है तो क्यू नहीं आया, फिर 40 पे गया। फिर इधर उसने क्या किया, दोनों कोऑर्डिनेट ले लिए, 100 100 100 मतलब 200 पे है, उसने क्या किया, ऑब्सोल्यूट में लिया। ऑब्सोल्यूट मतलब G90, ये देखो G90 आया। सारी डिस्टेंस उसने क्या किया, सेंटर से रीड किया, बराबर। अगर इंक्रीमेंटल में होता तो G90 बनाता, फिर ये 100 100 चेंज हो जाता। ठीक है, अब देखो दूसरा ड्रिल का प्रोग्राम। तो अब अगर इसी में देखो थोड़ा सा और देख लो, अगर मुझे इन्हीं टूल पाथ का सेटअप सीट चाहिए तो मैंने क्या किया, अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने क्या किया, सेटअप सीट एक इंसर्ट करके रखा है। अब जैसे मुझे सेटअप सीट चाहिए तो उसके लिए इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। देखो सेटअप सीट इंसर्ट कहाँ से करते हैं, उसके लिए क्या रहता है, देखो सेटअप सीट आपको क्रिएट करवाना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा है, सब कोई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप सीट रखता है। अभी मैंने ब्लॉक, देखो ये मैंने ब्लॉक को शो किया और देखो सेटअप सीट मुझे चाहिए। तो सेटअप सीट अगर इंसर्ट करना होता है तो बनवाने के बाद कैसे इंसर्ट करते हैं, एनसी प्रोग्राम के ऊपर क्या करते हैं, प्रेफरेंस में जाते हैं। तो या तो इसमें चले जाओ, सेटअप सीट में जाओ और पाथ में जाओ। पाथ पे क्लिक किया और देखो ये सेटअप सीट का मेरा मॉडल, ये सेटअप सीट का लोकेशन है। ठीक है, और अगर अपने पास नहीं, ये सारे ऑप्शन चेक रहते हैं, इनको अनचेक करना है। केवल हमें समरी चाहिए होता है तो लास्ट वाले को चेक रखते हैं केवल, बाकी सबको अनचेक कर देते हैं। ब्राउज पे जाओ और जहाँ पे आपका सेटअप सीट रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास इतनी सेटअप सीट, ये सारी पावर मिलने दिया, एक मेरा सेटअप सीट है। जैसे इसको फॉर एग्जांपल देखना है कैसा है हमारा, जैसे मैंने ओपन किया तो ये हमारा सेटअप सीट है। ऐसे क्या है, जो भी अपना कुछ भी जो भी सेटअप सीट है वो आप अपना लगा के इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे चेंज करना है तो मैंने क्या किया, इस पर गया और जहाँ पे आपका सेटअप सीट आया, जो भी जहाँ पे आपने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे रखा है, कहीं पे भी रखा है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पे रखा है मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ। मैं गया सॉफ्टवेयर पे और पावर मिल डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस सीट, ये एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सी है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की मेरे पास पड़ी हुई है। सेटअप सीट न्यू चेक कर लेता हूँ। देखो जैसे एक ये है,
मैंने क्या किया, इसको क्या किया, ओके किया और यहाँ से ओके कर दिया, ओपन। ये सेटअप सीट इधर लग गया और क्लोज। अभी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, सेटअप सीट पे जाएंगे और प्रिंट ऑल कर देंगे। तो ये सेटअप सीट आ गया। अभी इसमें अगर इमेज चाहिए तो अपने पास अभी देखो मॉडल का कोई इमेज है नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए तो क्या करेगा, इसी को प्रिंट कर देगा। सेटअप सीट पे आओ, प्रोजेक्ट स्नैपशॉट पे करंट व्यू को क्या करो, प्रिंट कर दो। अभी दोबारा सेटअप सीट को क्या करो, दोबारा सेटअप सीट पे जाके प्रिंट ऑल कर दो, तभी एक इमेज आ जाएगा इसका। ये देखो एक इमेज आ गया। उसको देखने के लिए देखो हम आए, फिर से आए और यहाँ पे देखो सेटअप सीट आया, सेटअप सीट फाइल और प्रोजेक्ट सीट, और ये प्रिंट के नाम से आता है। ये देखो सीट आ गया, ठीक है। पहला प्रोग्राम सेंटर डिल सेंटर डिल का डायमीटर 5, कटा राइट 30 mm, टूल का नाम है सेंटर डिल। जेट में जा रहा है 2 mm, आरपीएम चल रहा है 1000, फीट ले रहा है 40 का, स्टॉक कुछ भी नहीं है, साइकिल टाइम इतना आ रहा है 48 सेकेंड, ठीक। दूसरा प्रोग्राम 50 mm डेप्थ में जा रहा, 700 का आरपीएम, 30 की फीट से, और मैंने क्या किया था, टूल का नाम नहीं दिया तो उसने क्या किया, 1 नंबर दे दिया। और उसके बाद इसमें लग रहा है 12 मिनट 4 सेकेंड, तो उसने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर लिया तो टोटल दिखा दिया 12 मिनट 53 सेकेंड। मतलब टोटल टाइम कितना जाएगा इस प्रोग्राम को चलाने में, 12 मिनट 53 सेकेंड। तो ये होता है सेटअप सीट। हेलो, हाँ जी, तो जो हम लोग ड्रिल का प्रोग्राम बनाते हैं उसका टाइम दिखाता है? हाँ टाइम दिखाता है ना, क्यों नहीं दिखाएगा। देखो एक तो इस सीट में आया, ये देखो हाँ, एक तो देखो आपका सेटअप सीट में आ गया बराबर, और इसके ऊपर देखो राइट क्लिक करो और स्टैटिक्स पे चले जाओ, तो इधर देखो 12 मिनट 4 सेकंड दिखा दिया। लेकिन देखो इसमें क्या रहता है, डिल के केस में बहुत सारी वो रहता है, डिल का जब प्रोग्राम जो बनता है ना, तो जितनी देर वो कटिंग करता है केवल वो टाइम दिखाता है। लेकिन अब जैसे क्या किया, आप पैक डिल चला रहे हो, पैक डिल में क्या करता है, जैसे 50 mm तक डेप्थ में जाना है टूल को, तो क्या किया, पहले 40 जाएगा, फिर ऊपर आएगा R1 पे, फिर 41 जाएगा, फिर R1 पे आएगा, फिर 42 जाएगा, फिर R1 पे आएगा, ऐसा चलता है ना। लेकिन वो पता है टाइम केवल कौन सा काउंट करता है, केवल कटिंग टाइम काउंट करता है। ऊपर R1 पे आया, फिर R1 से फिर कटिंग पॉइंट पे गया, वो टाइम कैलकुलेट नहीं करता। इसलिए डिल के प्रोग्राम में साइकिल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। ये चीज़ याद रखना, अगर डिल का आप इधर 15 मिनट दिखा रहा है तो वो समथिंग डिल चलेगा 25 से 30 मिनट, क्योंकि मालूम है वो केवल जितनी देर मेटल काटता है केवल वो टाइम आपको कैलकुलेट करके देता है। लेकिन वो प्लंजिंग करके R1 पे आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर R1 पे आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, वो टाइम वो नहीं दिखाता है, वो टाइम कैलकुलेट नहीं होता है इसमें डिल के प्रोग्राम में। तो वही टाइम क्या रखते हैं, वो टाइम वेरिएशन बहुत चला जाता है कि अब भाई इसका टाइम तो 5 मिनट है, आप 10 मिनट चल रहा है आपका डिल, तो वो इसीलिए चलता है क्योंकि वो केवल कटिंग टाइम आपको दिखाता है, प्लंजिंग टाइम सॉफ्टवेयर नहीं दिखाता है कभी भी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हाँ तो जब आप और फीचर पूरा क्लियर कर दिए, इसमें थोड़ा सा एक और बताए, नॉर्मल करके ऑप्शन है, तो ये एब्सोल्यूट और ये सब क्या है, हल्का सा बता दीजिए छोटा सा और। किसका और फीचर सेट में नॉर्मल करके ऑप्शन है, होल फीचर के अंदर, 1 मिनट। हाँ देखो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और पैटर्न को शो करता हूँ। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और क्रिएट होल में गए, क्रिएट होल बराबर, और कौन सा ऑप्शन है, नॉर्मल करके सर, नीचे नॉर्मल करके, ये नॉर्मल। जी जी यूजिंग सरफेस, इसमें क्या रहता है, सरफेस होना चाहिए ना अपने पास। अभी तो हम लोग बिना सरफेस का कर रहे हैं ना। मतलब उससे बता दीजिए, मतलब हाँ बस मतलब ये सरफेस पे काम करता है। जी सर, देखो ये इधर ये दिखा ही रहा ना, तो अपने पास जब कोई मॉडल पे हम लोग डिल का प्रोग्राम करेंगे ना, पिछला लेक्चर ही उठाएंगे तब उसमें इसको दिखा देंगे।
जी क्योंकि जी। अभी हम और लोग ये को सर जो एब्सोल्यूट, हैं? जो डिफाइंड बाय एब्सोल्यूट है और जो ऑप्शन सर ये सब है, इसका कहीं काम लगता है? अ, कहाँ से कहाँ कहाँ पे बता रहे हैं आप? जैसे हमने मॉडल सर्कल को सेलेक्ट किया, सर्कल पे सिलेक्ट किया, हाँ बराबर। फिर डिफाइंड बाय सर एब्सोल्यूट है, हाँ फिर हाइट बॉटम है। वही वही देखो, ये बोला ना दोनों ऑब्सोल्यूट पे रहेंगे, ये सारे ऑब्सोल्यूट पे रहेंगे, क्योंकि देखो हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो ऑब्सोल्यूट पे ही रहता है। ऑब्सोल्यूट मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे वो वहाँ पे प्रोग्राम भूल जाओ, यहाँ पे जो ऑब्सोल्यूट काम कर रहा है, तो ऑब्सोल्यूट देखो कैसा काम कर रहा है। जो हम जब होल फीचर क्रिएट करेंगे, बराबर, तो ये देखो जीरो से बन कर रहा है। मैंने क्या किया था, इधर एडिट आफ्टर क्रिएशन को ऑन किया, तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट को डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने 50 mm दे दिया था, बराबर। अगर मैं इसको इधर नहीं आना चाहूँ, मैं इधर नहीं आना चाहूँ, तो अब देखो दोबारा से आना पड़ेगा, क्योंकि होल पिक्चर क्रिएट हो गया। इसको मैं डिलीट किया, दोनों को सबको सिलेक्ट किया, क्रिएट होल, और मैंने क्या किया, इसको दिया सर्कल। ऑब्सोल्यूट मतलब जो टॉप का, जो होल फीचर का जो टॉप होगा वो डिस्टेंस कहाँ से रीड करेगा। ऑब्सोल्यूट मतलब वो अपने वर्क प्लेन से रीड करेगा। तो इसको मैंने क्या किया, ऑब्सोल्यूट हमारा स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, जीरो से, और बॉटम हमारा डिफाइन कहाँ होना चाहिए, ऑब्सोल्यूट मतलब इसी वर्क प्लेन से ही डिफाइन होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड रेफरेंस से। तो मैंने क्या किया, अगर इसको 50 दे दिया तो अभी अप्लाई किया, अब देखो अभी आफ्टर क्रिएशन को मैं अनचेक कर देता हूँ, देखो वही चीज़ बना दिया उसने। लेकिन अब देखो उसने क्या किया, ऑब्सोल्यूट में क्या किया 50 mm, तो मैंने वैल्यू डाला कि इसमें प्लस में, तो उसने क्या किया ऊपर को बनाया। लेकिन मुझे ऊपर को नहीं चाहिए था, मुझे नीचे को चाहिए था, तो मुझे ये वैल्यू क्या कर, क्योंकि ये देखो ऑब्सोल्यूट में है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे माइनस में वैल्यू डालना चाहिए था। अभी अप्लाई करो, अभी देखो नीचे चला गया, क्योंकि देखो दो बन गए, ये पहले के भी हैं, इसलिए दिल के में अगर एक बार गलती हो जाए तो हमेशा दोबारा से बना हुआ, क्योंकि देखो दो होल पिक्चर क्रिएट हो गए उसके अंदर। तो यहाँ पे दो दो बार प्रोग्राम चलता है, एक बार ऊपर से चलता है, एक बार नीचे से चलता है। क्रिएट होल, और मैंने क्या किया, इधर इसको दिया सर्कल। तो ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट मतलब क्या रहता है, देखो आपने, मेरे पास ऐसा कुछ स्क्रीन शेयरिंग नहीं है जो कि मैं आपको, हाई स्कूल 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसा देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, हाई स्कूल में भी पढ़ा था और 9th में भी पढ़ा था। जैसे मैंने क्या किया, इधर मैंने ये पेंसिल ले लिया, इसको थोड़ा मोटा किया और ब्लैक किया, ऐसा एक हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे आता था 0.0,0 बराबर, और ये होता था x, ये होता था x, ये होता था y, और ये भी होता था y। अब देखो इसमें ये होता था प्लस और ये होता था -x, ठीक है। और ये होता था +y और ये होता था -y, बराबर, ऐसा ही तो था। तो इसका कोऑर्डिनेट आता था प्लस कामा प्लस, ऐसे इसका आता था, ऐसे इसका आता था। तो ये सारी डिस्टेंस का, आप देखो जैसे इसमें एक हम लोग चार्ट क्रिएट करते थे कि यहाँ से 5 खाने चले, यहाँ से 3 खाना चले, और यहाँ पे क्या चले 4 खाना चले, मतलब ऐसा एक एक्सरसाइज हम लोग करते थे हाई स्कूल या 9th में। वो ग्राफ टाइप से कराता था। हाँ ग्राफ टाइप का। और तो हम लोग क्या अभी बोलते थे कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। ये सारे 1 mm के जैसे खांचे हो गए फॉर एग्जांपल, ऐसे। तो ये सारे जैसे हम लोग क्या करते थे, इधर कितना चले 1 2 3 4, तो कितना आया, x में कितना आया -4, ऐसे ही तो होता था। और कामा लगाए और y में कितना चले 1 2 3, तो ये किस में चले प्लस में, तो प्लस सिंबल दिखाते नहीं थे, तो क्या करते थे 4 -4, 3, ये हमारा क्या आया, कोऑर्डिनेट आ गया।
अब ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आया? ऑब्सोल्यूट से, मतलब सारे हमने क्या किए, यहाँ से रीड किए, बराबर। अगर हमें ऑब्सोल्यूट से नहीं निकालना होता, कोई मेरे पास ऐसा ऐप नहीं है जो स्क्रीन शेयरिंग का जो इसमें मैं अच्छे से सिखा सकूं, क्योंकि अगर पेन कॉपी पे चलाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। अब जैसे सर अभी समझ गया हूँ। अभी जैसे मुझे इसका इंक्रीमेंटल पे करना है, ठीक है, अगर मुझे इंक्रीमेंटल पे करना है तो अगर मुझे इस पॉइंट पे आना, जैसे उस बहुत सारी चीज़ हो जाती थी कि अभी जैसे मुझे इस पॉइंट पे आना इंक्रीमेंटल पे, देखो ऐसे आप भी देखो, ये आप समझ गए तभी इधर से समझ में आएगा। एक मेरे पास सर्कल ये है, ठीक है, देखो सर्कल तो इधर बन जाएगा। एक मेरे पास सर्कल ये है, दूसरा सर्कल मेरे पास ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। मेरे पास 4 सर्कल हो गए, ठीक है। और हमारा ये क्या हुआ, ये जो है, जो हमारा ये एक्स जो बीच वाला है वो 0,0 मतलब पॉइंट है हमारा, ठीक है। और ये हमारे क्या हुए, ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये हो गया 4 नंबर। अभी यहाँ हमारा 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। मुझे इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब मुझे अगर बोल दिया जाए कि आप ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से आपको 1 नंबर पे जाना है, और ये सारी डिस्टेंस जो हैं, जैसे क्या हुआ, अब मैं एक ऐसे लाइन मारूं, और एक लाइन ऐसे करूं, और इसके सेंटर का डिस्टेंस है 100 mm, फॉर एग्जांपल 100, और ये है 50, ठीक है। तो अभी हमको अगर बोला कि सब में सेम है, ये 50, ये 100, ये 50, ये 100, मतलब दोनों साइड में सेम है। अब मुझे बोला जाए कि आप ऑब्सोल्यूट से पॉइंट 1 पे जाओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आना है, इस पॉइंट पे 1 नंबर पे। तो देखो x का डिस्टेंस कितना हुआ, ये हमारा क्या हुआ, y हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, और ये y हो गया, ये माइनस का हुआ, और ये माइनस का हुआ, जो भी है, ठीक है। अब मुझे अगर बोल दिया जाए कि ऑब्सोल्यूट से आप पॉइंट 1 पे जाओ, तो हम क्या करेंगे, x में कितना चले, x में कितना चले इस पॉइंट पे आने के लिए, इधर देखो, इधर कितना चले, ये 50, बराबर, ये 50 है, और ये 100 है, बराबर। तो अभी मुझे 1 नंबर पॉइंट में आने के लिए ऑब्सोल्यूट से क्या चले, x में कितना चले, 50, तो क्या हुआ 50, कॉमा, और y में कितना चले, y में ये चले 100, तो ये आ गया 100, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब मुझे पॉइंट 2 पे जाना है ऑब्सोल्यूट से, तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही डिस्टेंस रीड करेंगे। ये इधर शायद y प्लस रहता है कि माइनस रहता है, मैं भूल रहा हूँ यार। यहाँ पे y माइनस रहता है, x प्लस रहता है। हाँ बराबर, यहाँ पे प्लस ही रहता है ना, इधर ये हाँ, प्लस पहले प्लस, माइनस प्लस रहता है। ये प्लस प्लस होता है, बराबर, ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये तो प्लस रहता है। हाँ, अभी देखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या ऑब्सोल्यूट से क्या आया, 50 का 100, बराबर, 1 नंबर पे। अभी मुझे 2 नंबर पे जाना है, तो अभी मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कितना चला मैं x में, ये हमारा 100 है ना, तो देखो x में कितना चले 50, ये 50 है, ठीक है। तो x, अभी इसका 2 नंबर का कोऑर्डिनेट क्या है, मैं इधर दिखाता हूँ। 2 नंबर का कोऑर्डिनेट क्या आया, x में चले 50, और x कितना माइनस में आया ना, और कॉमा लगाया, और y में कितना चले 100, जो कि प्लस में है। तो
ये जो दोनों में केस मैंने बताया आपको ऑब्सोल्यूट से बताया। अब अगर मुझे इंक्रीमेंटल में चलना है, देखो चेंज क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट पे तो ऐसे ही पहुंचे जैसे ऐसे आए थे, बराबर। अब सेकंड पॉइंट पे जाने के लिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या, सेकंड पॉइंट हमारा ऑब्सोल्यूट से क्या था, मैंने फर्स्ट पॉइंट इधर से रीड किया था और सेकंड पॉइंट भी इधर से रीड किया था। अब अगर हम इंक्रीमेंटल की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट पे हम कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, बराबर। तो अब इंक्रीमेंटल के हिसाब से, इंक्रीमेंटल क्या कहता है, जहाँ से थे वहाँ से नेक्स्ट स्टेप की डिस्टेंस आप रीड करोगे। तो अभी मैं इंक्रीमेंटल के हिसाब से मैं एक नंबर पॉइंट पे आ गया, तो हमारा पॉइंट क्या है 50 का 100। अब मुझे जाना है 2 नंबर पॉइंट से, तो अब मेरा यहाँ से, अब यहाँ से काउंट होगा ना कि सेंटर से। तो यहाँ से काउंट क्या होगा, 2 नंबर पे जाना है। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, तो x में कितना हो जाएगा, 50 ये 50 ये। तो अभी x का क्या हो गया, 2 नंबर पॉइंट पे जाना है, तो अभी 50 ये 50 है, तो क्या हो गया 100, बराबर। और ये इधर को चल रहा है तो माइनस में ही आएगा, देखो बराबर। और y में कितना चले, हम यहाँ पे खड़े हैं और मैंने क्या किया, ना तो मैं नीचे आया ना तो मैं ऊपर आ गया, सीधे यहीं पे आ गया। तो y का कितना आ गया 0। देखो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है। हाँ, तो ये मेथड होता, तो वही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो रहा है कि मैंने क्या किया, ऑब्सोल्यूट मतलब जो होल का हमारा टॉप बनेगा वो हमारा 0 से 0 ही रहेगा। मतलब क्या, वर्क प्लेन से ही रीड करेगा, जो हमारा जेड है, जेड हाइट है वहीं से ही रीड करेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0 पे चाहिए, तो इसलिए मैंने 0 डाल दिया। अगर 2 mm ऊपर चाहिए रहा होता तो 2 mm इसको डिफाइन करते तो 2 mm ऊपर से बनता। देखो फॉर एग्जांपल 2 तो दिखेगा नहीं, पर 5 जैसा डालता हूँ, ठीक है 5 दिखेगा। अप्लाई किया, ये देखो वर्क प्लेन से क्या हुआ, 5 mm ऊपर बना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो होल फीचर बन रहा है ये क्या रहा, होल का टॉप पोजीशन डिफाइन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बॉटम पोजीशन डिफाइन कर रहा है। लेकिन कहाँ से डिफाइन कर रहा है, ऑब्सोल्यूट, मतलब सारे के सारे इसी वर्क प्लेन से ही डिफाइन कर रहा है, कहीं बाहर से डिफाइन नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। ये डाउट क्लियर हुआ? अब देखो इसी में चाहते तो हाइट फ्रॉम बॉटम, बॉटम से ये जो कैप है ना उल्टा ले लेते, बॉटम से ले लेते, तो बॉटम अपने पास डिफाइन है ही नहीं है, क्योंकि अपने पास जो सर्कल है वो 0 पे ही तो बनाया ना हम लोगों ने। तो अभी हमारे पास बॉटम से हाइट क्या ले लेंगे, पहले हमको बॉटम डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्यों इतना मगजमारी करें, हमें सारे ऑब्सोल्यूट में चाहिए अगर मुझे इंक्रीमेंटल में करना रहता। अब देखो इंक्रीमेंटल का एक प्रॉब्लम देखो क्या होता है, इंक्रीमेंटल में प्रोग्रामिंग क्यों नहीं करते। अगर गलती से, अभी मैं ऑब्सोल्यूट पे कर रहा हूँ, तो अगर हमारा पॉइंट नंबर 1 पे मैं ऐसे आ गया तो हमारा कोऑर्डिनेट ये आ गया। अगर हमारा 1 नंबर पॉइंट गलत हो गया, गलती से मैंने क्या किया, 100 की जगह 101 कर दिया, और फिर दूसरा नंबर पॉइंट बना रहा हूँ तो सारी डिस्टेंस मैं यहीं से रीड कर रहा हूँ, बराबर। तो अगर ये गलत होगा तो ये गलत नहीं होगा, समझे। अगर इंक्रीमेंटल में पहला पॉइंट गलत हो गया तो दूसरा पॉइंट भी गलत होगा, क्योंकि आप दूसरे पॉइंट पे पहले पॉइंट से पहुंच रहे हो, तो दूसरा पॉइंट भी गलत होगा। फिर आपका दूसरा गलत होगा तो तीसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा तो चौथा गलत होगा, मतलब सारे के सारे गलत हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा प्रोग्रामिंग मोस्टली क्या करते हैं, ऑब्सोल्यूट में ही करते हैं। डीलिंग का जो भी प्रोग्रामिंग रहता है ऑब्सोल्यूट में ही करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल में क्या क्या हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक पोजीशन गलत तो सारा का सारा प्रोग्राम गलत, सारी पोजीशन गलत। ऑब्सोल्यूट में क्या रहता है, एक गलत होगा तो एक ही गलत होगा, बाकी के हमारे सही हो जाएंगे। समझ में आया बात? ठीक। अब देखो जब हम पॉइंट पे रहता है तो हम क्या करते हैं, सर्कल ये नहीं क्रिएट करते, हम क्या करते हैं इसके पॉइंट क्रिएट कर देते और यहाँ पे पॉइंट को डिफाइन कर देते। तो मैंने क्या किया था, सर्कल बना दिया था, पॉइंट नहीं बनाया था, क्योंकि पॉइंट बनाना, सर्कल बनाना, आर्क, ये सारे मैं क्या करूँगा, अभी जब पैटर्न का अपना लेक्चर होगा ना तो वहाँ पे पॉइंट बनाना, सर्कल बनाना, कर्व बनाना, लाइन बनाना, सारा कुछ उधर में ही कर दूंगा। तो फिर आपको जो भी आपको सुटेबल लगे, पॉइंट देना हो तो पॉइंट दे देना, सर्कल देना हो तो सर्कल दे देना, पेयर देना हो, कर्व देना, जो भी देना हो उस हिसाब से अपना डिफाइन कर देना। तो पहले पैटर्न बनाना अपने को आना चाहिए रहेगा, बराबर। आज का क्लास काफी अच्छा हुआ।
तो वही क्या, देखो क्या रहता टॉपिक अपना जो जैसा अपना टॉपिक डिसाइड है उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर आगे पीछे कुछ करेंगे तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। और मेरा क्या, मुझे तो बताना है, मैं तो को सिखाने वाला कोई भी चाहता है कि मैं फटाफट सिखा के ख़त्म कर दूं, लेकिन अपना वो सिस्टम नहीं है। जो अपना बोलें कि हमें ये सिखाऊंगा तो उस लेवल पे तक मैं लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा वाला वो नहीं है अपने पास सिस्टम कुछ ऐसा। आज जो अगर आप ब्लॉग बना दिखाया ना, पहली बार मैं देख रहा हूँ ये डायरेक्ट डायरेक्ट पहले फिल करे तो ब्लॉग बन जा रहा है। किसका? जो ब्लॉग का दिखाए ब्लॉग बनाने का, हाँ। ये पहली बार मैं भी देखा हूँ ऐसा सिस्टम। अच्छा अच्छा, होता है, सब कुछ होता है, मालूम क्या? होना चाहिए बस ऐसा कुछ। देखो बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भाई साहब कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी जो बंदे पहले क्या रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, फिर उनको मालूम है जहाँ पे इनका हेड ऑफिस होता है ना, वहाँ पे कंटिन्यूअस सॉफ्टवेयर को यूज़ किए जाते हैं ताकि उनका प्रॉब्लम पकड़ में आए। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपडेट देते हैं सॉफ्टवेयर में। तो कभी ये मत बोलो कि सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा होता नहीं है, ऐसा फैसिलिटी नहीं दी है, ये बोलो कि मुझे मालूम नहीं है, सिंपल सी बात। सॉफ्टवेयर में सब कुछ दिया है, हम ये कहो कि हमें मालूम नहीं है ऐसा। कोई भी रहेगा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं पावर में ऐसा नहीं होता, मास्टर कैम में ऐसा नहीं होता, ये मत बोलो, ये बताओ कि मुझे नहीं आता, बस होता होगा, सब कुछ होता है। अभी इसका भी और एक दो मेथड और है, बिना अपने पास अगर मॉडल नहीं है तो पावर शेप का हेल्प लेके वहाँ पे छोटा सा पतला एक सरफेस क्रिएट कर सकते हो, या पॉइंट बना के कर सकते हो, या लाइन बना के बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है, फिर इसको प्रैक्टिस कर लो इतना, फिर हाँ नेक्स्ट लेक्चर कल करते हैं फिर।